तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैसे हैं आप सभी। आपका हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गॉसियन इंटीग्रेशन और गॉस लेजेंड्रे फार्मूला की। इसमें जो हम ना इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन का, वो करते हैं -1 to 1 के बीच में। अब देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि इसमें जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, W1 f ऑफ x1 प्लस W2 f ऑफ x2 प्लस W1 f ऑफ xn। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब जहाँ पर मेरे डब्ल्यू आई हैं वो क्या कहलाएंगे मेरे पास वेट्स, एंड एक्स आई क्या कहलाएंगे सारे के सारे नोड्स। अब मेरे को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिएगा, फंक्शन। मैं फंक्शन मान के चलता हूँ कि मेरे पास कैसा होगा, एक और डिग्री का पोलिनोमियल। वो क्या होगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2n माइनस 1 एक्स की पावर 2n माइनस 1। तो अब मैं इस फंक्शन को ना यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों जगह रखूँगा। उसके बाद हम इन दोनों साइड को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रखता हूँ, जहाँ पर मेरे क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 to 1 C0 प्लस C1x प्लस C2n माइनस 1 एक्स की पावर 2n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए, इस इंटीग्रेशन को इवेल्यूएट करने के लिए मेरे को दो रिजल्ट चाहिए। इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स की पावर अगर ओड होगी इंटू डी एक्स, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और अगर एक्स की पावर इवन होगी तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर इवन इंटू डी एक्स। अब हम इस इंटीग्रेशन को इवेल्यूएट करते हैं, तो वो कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा, इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं जितने भी टर्म थे ना उन सबको अलग अलग कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो ओड डिग्री की टर्म थे ना, जिनमें ओड डिग्री का पोलिनोमियल था, उन सब की इंटीग्रेशन की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी मेरे पास 0। और जो बचेंगे क्या मेरे पास, केवल इवन डिग्री वाली। तो इवन डिग्री में जैसे C0 क्या होता है मेरे पास, x की पावर 0, 0 इज इवन। तो यहाँ से C0 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू C0 प्लस यहाँ पर जो x स्क्वायर है ये इसकी पावर भी कितनी है, इवन। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू C2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 और लिमिट 0 to 1। सिमिलरली अगर मैं इन स्टेप्स को मैं अगर फर्दर रिपीट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू C0 प्लस 2/3 C2 प्लस 2 इंटू C2n माइनस 2। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं राइट हैंड साइड को कंप्यूट करता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या था मेरे W1 एफ ऑफ x1 प्लस W2 एफ ऑफ x2 प्लस W1 एफ ऑफ xn। अब देखिए मेरे पास एफ ऑफ x क्या गिवन है, C0 प्लस C1x प्लस C2n माइनस 1 एक्स की पावर 2n माइनस 1। मेरे को क्या चाहिए, एफ ऑफ x1। मैं क्या करूँगा, x की जगह पे x1 रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा C0 प्लस C1 x1 प्लस C2n माइनस 1 x1 की पावर 2n माइनस 1। सिमिलरली मैं एफ ऑफ xn फाइंड आउट करना होगा, तब मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ xn इज इक्वल टू C0 प्लस C1 xn प्लस C2n माइनस 1 xn की पावर 2n माइनस 1। तो देखते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं अब हम। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स W1। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू रखेंगे, एफ ऑफ x1 की। वो क्या हो जाएगी C0 प्लस C1 x1 प्लस C2 x1 का होल स्क्वायर प्लस C2n माइनस 1 x1 की पावर 2n माइनस 1। सिमिलरली W2 एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी C0 प्लस C1 x2 प्लस C2 x2 का होल स्क्वायर प्लस C2n माइनस 1 x2 की पावर 2n माइनस 1 प्लस W1 C0 प्लस C1 xn प्लस C2 xn का होल स्क्वायर प्लस C2n माइनस 1 xn की पावर 2n माइनस 1। इसको मैंने इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि जो C0 की कोफिशिएंट है ना उन सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। वो क्या आ जाएंगे, C0 का कोफिशिएंट ये सभी में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W1। सिमिलरली C1 के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लेते हैं, वो क्या हो जाएंगे W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W1 xn। सिमिलरली मैं C2n माइनस 1 के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लूँगा, W1 x1 की पावर 2n माइनस 1 प्लस W2 x2 की पावर 2n माइनस 1 प्लस W1 xn की पावर 2n माइनस 1। अब मैं ना इस इक्वेशन 5 और ये जो हमारी इक्वेशन 3 आई थी इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ। तो जहाँ पर मेरे पास C0 का कोफिशिएंट है तो उनको हम बराबर कर देंगे, C2 के कोफिशिएंट को बराबर कर देंगे, और जितने भी और डिग्री के पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट थे ना उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं।
तो जब हम इन इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या निकल के आते हैं, W1 प्लस W2 प्लस W1 इज इक्वल टू 2, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W1 xn इज इक्वल टू 0। ये देखिए x1 की पावर कितनी थी 1, तो जब पावर 1 होगी 1 3 5 जितनी भी और डिग्री की पावर होंगे ना उन वाले केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और जब इवन डिग्री वाली होगी तब हम उनका कंपैरिजन कर लेंगे, W1 x1 का होल स्क्वायर प्लस W2 x2 का होल स्क्वायर प्लस W1 xn का होल स्क्वायर बराबर 2/3। चलिए चेक करते हैं इसको। ये देखिए हमारे पास यहाँ आगे नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, चलिए मैं लिख के देता हूँ, प्लस C2 इंटू W1 x1 का होल स्क्वायर प्लस W2 x2 का होल स्क्वायर प्लस W1 xn का होल स्क्वायर। सिमिलरली आगे अब देखिए C2 का कोफिशिएंट क्या है ये, अब यहाँ पर चेक करते हैं हम इक्वेशन 3 के अंदर C2 का कोफिशिएंट क्या है 2/3, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2/3। चलिए चेक करते हैं, तो ये कितनी होगी हमारी 2/3। सिमिलरली हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि n इक्वेशंस है, n अननोन्स है, तो इनको सोल्व करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या मान के चलते हैं कि हम n इक्वल टू 2 के लिए सोल्व करते हैं। जब n की वैल्यू 2 होगी ना तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेंगी वो कितने बनेंगी 4 इक्वेशंस, मतलब कि डबल जितने n की वैल्यू 2 होगी ना उसकी डबल कितनी बनेंगी इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास। सिमिलर जैसे अगर n की वैल्यू 3 होती तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस बनती 6 इक्वेशंस। तो चलिए अब हम जब n की वैल्यू 2 होगी ना तो हम उस मेथड को क्या नाम देते हैं गोस 2 पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं इनको। जब n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर कितना होगा W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 2, W1 x1 प्लस W2 x2 इज इक्वल टू 0, W1 x1 का होल स्क्वायर प्लस W2 x2 का होल स्क्वायर बराबर 2/3 और W1 x1 का होल क्यूब प्लस W2 x2 का होल क्यूब बराबर 0। अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी इक्वेशन सेकंड और क्या है इक्वेशन 4, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि W1 x1 प्लस W2 x2 बराबर 0। जब मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो यहाँ से क्या आएगा W1 x1 बराबर माइनस का W2 इंटू x2, यहाँ से W1 अपॉन W2 बराबर माइनस का x2 अपॉन x1। सिमिलरली यहाँ से भी मैं इक्वेशन 4 से भी ऐसे ही कर सकता हूँ कि W1 x1 का होल क्यूब प्लस W2 x2 का होल क्यूब बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा W1 x1 क्यूब प्लस W2 x2 क्यूब बराबर 0। यहाँ से W1 अपॉन W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस x2 क्यूब अपॉन x1 क्यूब। यहाँ पर देखो इक्वेशन 5 और 6 में क्या है W1 अपॉन W2 की वैल्यू बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने राइट हैंड साइड को इक्वल किया तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है। अब देखिए यहाँ से जब मैं x2 को यहाँ से क्या करूँगा मैं x2 को एक पावर काट दूंगा, ऐसे ही x1 की एक पावर काट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा x1 बराबर x2 का होल स्क्वायर अपॉन x1 का होल स्क्वायर और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरे पास x1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। अब देखो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2। अब हम जानते हैं अगर कोई भी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो वहाँ से क्या होता है आइदर a बराबर 0 और b बराबर 0। तो वही रिजल्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0 और x1 प्लस x2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 बराबर x2 और x1 बराबर माइनस x2। अगर मैं क्या लेके चलता हूँ कि x1 बराबर x2 तो इस वाले केस में हमारे पास जो इक्वेशन थी ना W1 x1 प्लस W2 x2 बराबर 0, तो वहाँ से क्या हो जाएगा x2 की जगह पे मैं x1 रख देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 कॉमन आ गया और ये कितना x1 कॉमन आ गया, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। W1 प्लस W2 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 2, तो जब 2 मैं यहाँ पर रखूँगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा x1 बराबर 0। अब x1 बराबर x2 था तो वहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा x1 बराबर x2 बराबर 0। तो यहाँ पर जब मैं ये x1 बराबर x2 बराबर 0 रखता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है जब मैं ये वाली वैल्यू कहाँ पर रखता हूँ इस इक्वेशन 3 के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो W1 प्लस W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और x1 बराबर x2 था तो ये कितना हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर बराबर कितनी आ जाएगी x1 और x2 की हमारे क्या गिवन था x1 और x2
जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो दिस इज ए कंट्राडिक्शन, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे x1 बराबर -x2। तो जब मैं इसको इक्वेशन सेकंड के अंदर रखूँगा तो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या थी, W1 x1 प्लस W2 x2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2 इंटू x1 बराबर 0। तो यहाँ से W1 माइनस W2 बराबर 0, और हमें क्या गिवन था एक W1 प्लस W2 बराबर 2। जब मैं दोनों इक्वेशन को